वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 65 के पार्ट 6 के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसी एग्जिस्टिंग कॉलम में, मतलब टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम में हम किस तरीके से चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले आप जाके लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जरूर देखें, क्योंकि अभी जो चेक कंस्ट्रेंट को कॉलम में ऐड करने वाले हैं तो वो हम अल्टर कमांड की मदद से करेंगे। तो अगर आपको अल्टर कमांड के बारे में जानना है, मतलब उसके फंक्शंस, मतलब किस तरीके से वो वर्क करता है, तो आप जाके लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जरूर देखिए, तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि अल्टर कमांड करती क्या है। तो चलिए अब इस आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या ऐड करना है, हमें एक चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है टेबल के एक कॉलम में। ठीक है, तो हमें ऐड क्या करना है, चेक कंस्ट्रेंट को एक कॉलम में ऐड करना है। ठीक है, अब ये चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने लेक्चर बनाई हुई है, आप जाके इस एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आपको ये चेक कंस्ट्रेंट और भी बेटर वे में समझ में आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस चेक कंस्ट्रेंट को एक कॉलम में ऐड करते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कॉलम, मतलब चेक कंस्ट्रेंट को ऐड ही क्यों करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने एक टेबल क्रिएट किया था, ठीक है, किया है, ठीक है, और क्या हुआ, जब हमने टेबल को क्रिएट किया तो हम इस टेबल में कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना भूल गए। मतलब इस टेबल को तो हमने क्रिएट किया, बट इसमें जो कंस्ट्रेंट थे उसको हमने अप्लाई करना भूल गया। ठीक है, हमने अप्लाई नहीं किया। तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो चेक कंस्ट्रेंट के बारे में बताया उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप एक बार जाके चेक कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट को एक बार जाके जरूर देखें, आपको ईएफ कोड रूल में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ईएफ कोड रूल को भी एक बार जरूर देख ले जाके। तो देखिए, जब हमने ले सपोज हमने एक पर्सन नाम का टेबल क्रिएट किया, ठीक है, इसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है, कोई डेटा नहीं है। हमने जब ये टेबल को क्रिएट किया तो क्या हुआ, इसमें हमने 2 कॉलम बनाए थे। ठीक है, अब इन 2 कॉलम में हमने इसका डेटा टाइप तो डिफाइन कर दिया, बट इनमें क्या हुआ कि हमने कंस्ट्रेंट को अप्लाई नहीं किया। कंस्ट्रेंट को अप्लाई नहीं किया मतलब कंडीशंस नहीं लगाए कि हाँ नेम वाले कॉलम में क्या डेटा जाएगा, मोबाइल वाले कॉलम में किस तरीके का मतलब डेटा जाएगा। मतलब मोबाइल वाला कॉलम है तो इसमें नंबर ही जाएंगे, बट क्या होगा अगर कोई यूजर आएगा, ठीक है, जो अननोन यूजर होगा, वो 2 डिजिट का 3 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करके चला जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करके चला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो मोबाइल नंबर होता है उसका लेंथ कितना होता है, जो मोबाइल नंबर होता है उसका लेंथ कितना हो, उसका लेंथ 10 होता है। मतलब उसमें 10 डिजिट होते हैं। उसमें कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, जो भी मोबाइल की लेंथ होती है वो कितनी होती है, उसमें 10 डिजिट होते हैं। तो जनरली हम एक मोबाइल का फॉर्मेट जानते हैं, अगर मोबाइल नंबर है तो उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो लेट्स सपोज नेम में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब किसी का नेम 3 कैरेक्टर का भी हो सकता है, किसी का 5 कैरेक्टर का भी हो सकता है। ठीक है, किसी का और भी मतलब कैरेक्टर उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो नेम की लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नेम की लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो हम फिक्स करना चाहते हैं कि हाँ जो मोबाइल नंबर एंटर किया जाए, मतलब जो मोबाइल नंबर इस टेबल पे एंटर हो, उसकी लेंथ 10 होनी चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ 10 होनी चाहिए। तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी कॉलम में, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ चेक कंस्ट्रेंट, मतलब चेक कंस्ट्रेंट की मदद से हम किसी भी कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे और वहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक मोबाइल का एग्जांपल दूंगा तो आपको वो इजी वे में समझ में आएगा। तो लेट्स सपोज हमें मोबाइल वाले कॉलम में अप्लाई करना है, तो हमें यूज क्या करना है, हमें चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है ना, चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। तो हम लेट्स सपोज अभी चेक कंस्ट्रेंट मोबाइल वाले कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होती है, हम पहले देखिए हम पहले, अभी मैं सिंटेक्स कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमने जो यहाँ पे लिखा है ना, हाउ टू ऐड चेक कंस्ट्रेंट इन अ कॉलम, मतलब अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि चेक कंस्ट्रेंट को कॉलम में ऐड कैसे किया जाता है। मैं पहले थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि
आखिर चेक कंस्ट्रेंट को लिखते कैसे हैं। मैंने इसे चेक कंस्ट्रेंट वाले लेक्चर में डिटेल में बताया है, आप जाके उसे जरूर देख ले। मैं एक बस थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, चेक कंस्ट्रेंट को लगाना है। तो जब भी आप चेक कंस्ट्रेंट आपको ऐड करना हो किसी कॉलम में, किसी टेबल के, तो सबसे पहली बात आपको चेक कीवर्ड को तो लिखना ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चेक। हमने चेक को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जिस यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। आपको जो कंडीशन यहाँ पे पास, सॉरी, यहाँ पे जो आपको कंडीशन पास करनी है उस कंडीशन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें मोबाइल वाले कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट को लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो चेक को लिखेंगे और इस मोबाइल को हम इन दी ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर मतलब कंडीशन में हमारा मोबाइल, मतलब हमें मोबाइल में ही तो कंडीशन लगाना है कि इसमें जो भी नंबर एंटर की जाए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10। तो इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू 10। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों। हमने क्या किया, अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा, अगर हम जस्ट अ सेकेंड, a इक्वल टू 10 लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, हमने a की वैल्यू 10 असाइन कर दी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम b इक्वल टू 8 लिखे तो हमने क्या किया, हमने इस b की वैल्यू को 8 असाइन कर दिया, मतलब अभी जो b में जो वैल्यू है वो 8 है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, मोबाइल इक्वल टू 10, हमें क्या करना था कि हमें जो यहाँ पे मोबाइल एंटर्ड हो इस टेबल में, पर्सन नाम के टेबल में, उसकी लेंथ 10 होनी चाहिए, ना कि मोबाइल की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप फिर देखो हमें क्या करनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चेक कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो चेक, ठीक है, हमने चेक को लिखा। हमें क्या करनी है, इस मोबाइल का पहले लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो लेंथ कीवर्ड को यूज करेंगे, ये एक सिंगल रो फंक्शन है, ठीक है। लेंथ कीवर्ड को यूज करेंगे और मोबाइल को उसके अंदर रखेंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, फिर मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक को भी थोड़ा कलर चेंज, देखिएगा अब हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। हमने लिखा चेक, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखिए हुआ क्या, पहले मैं मोबाइल लिखता हूँ, ठीक है। अब इस मोबाइल में हमें क्या डालना है, एक मोबाइल का नंबर। तो लेट्स सपोज एक मोबाइल का नंबर हो गया, ठीक है, ये मोबाइल का एक नंबर हो गया, ठीक है। इस तो ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये जो मोबाइल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंथ, LEN, यहाँ पे हमने लेंथ को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये लेंथ क्या करेगा, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करके देगा। तो ये जो लेंथ मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें 10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट है तो ये हमें 10 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो इतना यहाँ पे हमने लिखा है लेंथ फिर मोबाइल, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 10। तो हमें इसे किसी से तो कंपेयर करना होगा ना, तो इसे हम कर देते हैं इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर है उसकी लेंथ अगर 10 के इक्वल हो जाती है तभी वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर होगा। तो अगर हम ये चेक, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ये चेक कंस्ट्रेंट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी मोबाइल नंबर एंटर होगा, अब यहाँ पे एंटर होगा, उसका जो डिजिट होगा वो 10 होगा, ठीक है, वो 10 होगा। अगर हम लेस देन 10 दे तो ये हमें एक सिंपली, जब हम डेटा को इनपुट करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चेक कंस्टेंट को मोबाइल वाले कॉलम में लगाएं और जब भी हम डेटा को एंटर करेंगे और उस मोबाइल कंडीशन पे अगर वो मैच नहीं करता है तो वो सिंपली हमें एक एरर जनरेट कर देगा कि लेंथ ऑफ मोबाइल इज नॉट इक्वल टू 10 और
कंडीशन से मैच नहीं कर रही तो आपको एरर देगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको एरर को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे पूरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो ये था बेसिक आइडिया चेक के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि चेक कंस्ट्रेंट मतलब करता क्या है, ठीक है, मतलब वो कंडीशन लगाता है। तो ये चेक का एक सिंटेक्स था। अब बात करते हैं कि इस कॉलम में हम किस तरीके से, अगर हमने टेबल पहले से बना लिया है, अगर हमने टेबल पहले से बना लिया है और चेक कंस्ट्रेंट को इसमें अप्लाई नहीं किया है, तो अब किस तरीके से उसमें हम एक्सटर्नली चेक कंस्ट्रेंट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले सिंटेक्स को देखेंगे। तो सिंटेक्स है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, देखिए हमें अगर चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करनी है तो विद द हेल्प ऑफ हम अल्टर कमांड की मदद से करेंगे। तो हमने अल्टर को लिखा, ठीक है। अब देखिए हमें एक्चुअली परफॉर्म किस में करना है, हमें एक टेबल पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है टेबल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट टाइप टेबल है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम यानी उस टेबल का नाम तो होगा, मतलब टेबल नेम, तो उस टेबल का नेम होगा। अब हमें क्या करना है, चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। तो हम ऐड कीवर्ड को लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट, हमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है तो हम यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब यहां पे हमें देना होगा कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम क्या है, मैंने इसे पिछले भी लेक्चर में बताया है, ठीक है। मैं एक बार और यहाँ पे बताऊंगा। कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, अब हमें अप्लाई क्या करनी है, हमें चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करनी है। अब चेक कंस्ट्रेंट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में यहाँ पे होगा कंडीशन, मतलब कंडीशन कहाँ पे लगाएंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम पे, हम कॉलम नेम को लिख रहे हैं। अब कॉलम में आप जो भी कंडीशन लगा, ठीक है, हम लिखेंगे। तो यहाँ पे वो कॉलम नेम हो जाएगा जो जिसे हम कंडीशन में कहते हैं। अब सॉरी गाइस, अब बात करते हैं ये इस कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम की, ठीक है। इस कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम की बात करते हैं। देखिए ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम हम कोई भी नाम डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी नाम ये हो सकता है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम कुछ भी हो सकता है। ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है ये हम यूजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या रखना चाहता है, ठीक है, वो क्या रखना चाहता है। लेट्स सपोज आप ABC भी दे सकते हो उसका नाम, XYZ भी दे सकते हो। अब ये मैंडेटरी क्यों होता है, ये मैंडेटरी होता है देना, ठीक है। अब ये मैंडेटरी क्यों होता है देना, तो जब अगर हम कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम को, ये तो मैंडेटरी है देना, जब हम इसे देते हैं तो हमें पता चलता है कि किस कॉलम में किस टाइप का कंस्ट्रेंट सेव है। तो इसको पता करने के लिए जैसे मैंने बोला कि ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम क्या हो सकता है, कोई भी नाम का हो सकता है, डिपेंड ऑन यूजर चॉइस, ठीक है, डिपेंड ऑन यूजर चॉइस, ये यूजर पे डिपेंड करती है। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, डिपेंड ऑन यूजर चॉइस, ये यूजर चॉइस पे डिपेंड करती है। बट ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम आप वैसा ही चूज करें जिस तरीके का आप कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हो और जिस कॉलम पे यूज कर रहे हो। कहने का मतलब देखिए मैंने बोला आप कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, ठीक है, ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फोन थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है आप उस तरीके का चूज करो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आप वैसा कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम रखो जिससे देख के आपको ये पता चले कि ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है वो किस कॉलम में लगा हुआ है और उस कंस्ट्रेंट का टाइप क्या हुआ है, ठीक है। जैसे ये हमें अगर मोबाइल वाले कॉलम पे अगर हमें कंस्ट्रेंट को लगाना है तो उसका हम रेफरेंस नेम, अभी मैं डायरेक्ट रेफरेंस नेम लिख रहा हूँ सिर्फ, तो हमें क्या लिखना होगा, तो हमने क्या बोला कि अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप उस तरीके से कंस्ट्रेंट नेम को चूज करें ताकि आपको पता चले कि वो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम किस कॉलम पे लगा है और उसका डेटा टाइप उसका कंस्ट्रेंट टाइप क्या है। तो हम सिंपली अगर हमें मोबाइल पे लगाना है तो हम लिख देते हैं मोबाइल और हमें उस पर क्या लगाना है, चेक, तो CHK। देखिए इससे हमें पता चल जा रहा है
कि हाँ मोबाइल वाले कॉलम में हमने चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया है। ठीक है, मोबाइल वाले कॉलम पे हमने चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया है। तो बेसिकली ये जो अब चेक कंस्ट्रेंट है, तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये जो चेक कंस्ट्रेंट है जो हमने मोबाइल वाले कॉलम पे लगाया है, ठीक है, वो सेव कहाँ है? तो वो एक टेबल होती है यूजर यूजर कंस्ट्रेंट, ये इस टेबल में जाके सेव होती है। अब ये टेबल में है, ये किस टाइप का टेबल है? ये जो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल है वो किस तरीके का टेबल है? तो ये एक टेबल है जो डेटाबेस में है, ठीक है। और ये टेबल क्या करती है, हर एक टेबल की, मतलब ये जो टेबल तो है खुद में, लेकिन ये क्या करेगी, जो भी टेबल है डेटाबेस में, इसके अलावा यूजर कंस्ट्रेंट टेबल के अलावा जो भी टेबल है जो यूजर ने बनाया है, ठीक है, तो उन टेबल में जो भी कंस्ट्रेंट अप्लाई है, मतलब देखिए ये पर्सन नाम का टेबल है, तो इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया? चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये जो चेक कंस्ट्रेंट हमने पर्सन नाम के टेबल में अप्लाई किया है, तो उसके रेफरेंस नेम के साथ उस टेबल नेम को सेव करता है ये यूजर कंस्ट्रेंट टेबल। क्या करता है? कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम के साथ क्या करता है? टेबल नेम को सेव करता है, ठीक है, टेबल नेम को सेव करता है। होप कि क्लियर होगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा, पहले मैं चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं, उसके बाद मैं आपको ये रेफरेंस बताता हूं कि आखिर ये यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में किस तरीके से कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम और टेबल के नेम को रखता है। तो ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम आपको समझ में आया होगा, यही कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम जाके ये यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में ओरिजिनल पेरेंट टेबल नेम के साथ वो रेफरेंस नेम सेव होता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा वो कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको बेटर वे में समझाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिंटेक्स तो ये है। तो चलिए हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो ये हमारा पर्सन टेबल है। अब हमारे पास इस पर्सन टेबल में 4 कॉलम है, एक आईडी का एक कॉलम है, एक नेम का एक कॉलम है, मोबाइल का कॉलम है और एड्रेस का कॉलम है। तो जैसा कि हमने अभी एग्जांपल समझा मोबाइल के लेंथ के बारे में कि जो मोबाइल नंबर एंटर हो उसकी लेंथ 10 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर होगा उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो 10 डिजिट की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस मोबाइल वाले कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो इस टेबल में कोई डेटा नहीं है, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से डेटा को टेबल में इंसर्ट किया जाता है। तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि इस टेबल में कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं है। तो कंस्ट्रेंट को कैसे चेक करते हैं, तो ये देखिए, पहले तो हमें पता है कि जो कंस्ट्रेंट जो भी हम किसी कॉलम में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके रेफरेंस नेम के साथ अप्लाई करते हैं। तो ये जो भी कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम होता है वो क्या होता है, वो ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है वो टेबल नेम के साथ जाके यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में सेव हो जाता है, ठीक है, यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में जाके सेव हो जाता है कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और टेबल नेम। अभी जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है वो ऐसा, मतलब अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इस तरीके का कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम दे जो आप जिस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो इजीली रेफरेंस नेम देख के पता चले कि वो उसी कॉलम से। जैसे अगर मान लीजिए हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक है, अगर मैं नरेंद्र मोदी को अगर मैं लेट्स सपोज एबीसी बोलता हूं, तो क्या मुझे एबीसी कहने से वो नरेंद्र मोदी को डिनोट कर रहा है, तो क्या हमें वो पता चलता? नहीं। अगर मैं नरेंद्र मोदी को मोदी बोलूं तो आप मोदी कहने से भी समझ सकते हो कि यहाँ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अगर मैं मोदी की जगह XYZ कुछ भी लिखता तो क्या उससे पता चलता? नहीं। तो रेफरेंस नेम उस तरीके का चूज कीजिए जिससे को पढ़ के आपको ये पता चले कि हाँ ये रेफरेंस नेम इस कॉलम को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मोदी नरेंद्र मोदी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं।
सॉरी, तो उसके लिए हमने जो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि किसी टेबल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कमांड को लिखेंगे कंस्ट्रेंट नेम, ठीक है, फिर टेबल नेम, कौन से टेबल से, तो यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल से। और इस टेबल में बहुत सारे टेबल है, तो उसमें से हमें सिर्फ एक टेबल से जानकारी चाहिए। वो कौन सा टेबल है? पर्सन नाम का टेबल, पर्सन नाम का टेबल, ठीक है, कि इस टेबल में और कौन कौन से कंस्ट्रेंट अप्लाई हैं। तो चेक करते हैं। तो देखिए हमें मोबाइल वाले कॉलम पे लगाना है, लेकिन मोबाइल वाले कॉलम पे एक यू क्यू, मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ही यूनिक की कंस्ट्रेंट को किस तरीके से ऐड करते हैं उसे देखा था। तो मोबाइल वाले कॉलम में हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये रेफरेंस नेम था और वो पर्सन टेबल में ही। अब हम क्या करते हैं, इसी मोबाइल नंबर पे, पहले तो ये यूनिक है, अब हम इसी पे चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप एक कॉलम पे कितने भी कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नो मैटर। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, तो एडिटर को ओपन करते हैं। अब देखिए किस तरीके से चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं। तो अल्टर, ऑब्जेक्ट टाइप क्या है? टेबल, उस टेबल का नाम क्या है? पर्सन, पर्सन। अब हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, कंस्ट्रेंट ऐड कंस्ट्रेंट। अब रेफरेंस नेम हमें कौन से कॉलम पे लगा अप्लाई करना है, तो मोबाइल वाले कॉलम पे हमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मोबाइल अंडरस्कोर CHK, ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम हो गया। अब हमें कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, उसका नाम चेक, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मोबाइल है, ठीक है, ये जो मोबाइल है इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए मोबाइल की, ठीक है, वो इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 10 होनी चाहिए। चलिए यही है हमारा, किस तरीके से हम चेक कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं। तो ये हमारा रहा चेक कंस्ट्रेंट, उसके अंदर हमने यहाँ कंडीशंस को पास कर दिया मोबाइल वाले कॉलम पे, और ये रहा उसका रेफरेंस नेम, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो क्या लिखा? टेबल अल्टर। तो चलिए टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए हमारे पास पर्सन नाम के टेबल में 4 कॉलम जो थे, आईडी, नेम, मोबाइल और एड्रेस। हमने मोबाइल वाले कॉलम पे अभी चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया, बट यहाँ पे जब भी हम टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी अदर देन नॉर्टनल कंस्ट्रेंट होते हैं वो हमें यहाँ शो नहीं होते हैं। तो उसे शो करने के लिए फिर से हम इस कोड को कॉपी करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, C और V। अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमें यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल से पर्सन टेबल के बारे में जानकारी मिली कि मोबाइल वाले कॉलम में एक तो यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई है और साथ में चेक कंस्ट्रेंट भी अप्लाई है। तो अब जो भी मोबाइल नंबर इस मोबाइल वाले कॉलम पे ऐड होगा, कहाँ पे? यहाँ पे, उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ 10 होगी। तो इस तरीके से आप चेक कंस्ट्रेंट को एक कॉलम में आप ऐड कर सकते हो। और जो चेक कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट के बारे में जो भी लेक्चर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कंस्ट्रेंट क्या होती है उसे एक बार जरूर देख लें। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, और चैनल पे नए होगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना, हमारी मोटिवेशंस बनी रहेगी। और लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट रह गई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोग कहते हैं कि चीज़ें आप बहुत ही रिपीटेड बताते हो। रिपीटेड इसीलिए मैं बताता हूँ, मेरा मेन फोकस कोई IT स्टूडेंट तो है साथ में, लेकिन जो मेरा मेन एम है उन वैसे स्टूडेंट्स को मैं एम पॉइंट कर रहा हूँ जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से हैं और जॉब इंटरव्यू के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से बताऊँ ताकि वो बेसिक से बेसिक चीज़ों की जानकारी मैं उन्हें दूं और कोई भी डाउट ना रह जाए एक भी कॉन्सेप्ट के बारे में SQL का। इसीलिए मैं चीज़ों को इतना रिपीटेड वे में बताता हूं ताकि आपको वो याद हो जाए। ये एक तरह से लेक्चर नहीं है, ये एक तरह से एज अ टाइप ट्यूशन समझ सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि आप अदर लेक्चर जो देख रहे होगे यूट्यूब पे या कहीं और भी, तो उससे थोड़ा मेरा लेक्चर अलग है।
इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो भी एक नया यूज़र फर्स्ट टाइम, अगर नया स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखे तो उसे ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ये चीज़ है क्या। तो होप कि अगर आप आईटी स्टूडेंट होंगे तो आप थोड़ा पेशेंस रख के मेरी वीडियो को देखें, ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपको भी वो बेनिफिट करेगा ही करेगा, नो डाउट। थोड़ा पेशेंस रख के देखिए, और लेक्चर अच्छी लग रही होती है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।